Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much for showing so much love on my last video. और मेरी लास्ट वीडियो में एक कमेंट कॉमन था. Please share the list of 25-30 commonly asked questions you were talking about. तो मैंने बताया था आपको कि मैंने अपने इंटरव्यू से पहले 25 to 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी जो कॉमनली पूछे जाते हैं. एंड आई वॉज नॉट लाइंग गाइज. मेरा इंटरव्यू 24 को था. एंड देखो मैंने ये पीडीएफ अपने फ्रेंड को 17 को शेयर करी थी. तो मैंने नहीं झूठ बोला था. ओके और मेरे इंटरव्यू में तो यार यही क्वेश्चंस पूछे गए थे. आपके वाले में ना पूछे जाएं तो मेरे पीछे मत पड़ना तुम प्लीज. ओके पर हाँ ये कॉमनली पूछे तो जाते हैं, वरना वो यूजुअली आपसे जो आप आंसर दोगे ना उसी के ऊपर काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे आपने अपने फैमिली के बारे में कुछ बता रहे थे तो उसमें आपने अपने सिबलिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मेंशन कर दिया तो उसके ऊपर क्वेश्चन, या आप कुछ और बोल रहे थे आपने उसमें कुछ मेंशन कर दिया उसके ऊपर क्वेश्चंस. बट लेट मी जस्ट गो थ्रू द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर यू गाइज. तो पहला है, मैंने इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करा है. पहली कैटेगरी इज पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. उसमें ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन एकदम होना चाहिए. तो आप इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. उसमें एक ना पर्सनल टच होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही क्लीशे आंसर दे दिया कि मैम आई एम अडेप्टेबल, आई एम काम, और अपने वाले में कुछ पर्सनल नहीं बताया. कुछ पर्सनल बताओ, और ऐसा पर्सनल बताओ कि मैम काउंटर क्वेश्चंस उसी से पूछे. मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे पता था अगले 4 क्वेश्चन तो मैम यही पूछेंगे, और मैं उसके आंसर्स भी प्रिपेयर करके गई थी. पर आपका इंट्रो ना आप ऐसे दो कि ऐसा ना लगे कि आप पूरा रट के आए हो. मतलब ऐसा लगे कि तभी सोच के आप तभी बता रहे हो अपने बारे में. बिकॉज बहुत लड़कियों का ऐसा था कि इंट्रो ना बहुत रटा हुआ लग रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट इज नॉट ऑन योर रिज्यूमे. देन वेयर आर यू फ्रॉम. गाइज अगर आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप वहां के नहीं हो देन ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा. जैसे जब मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ तो वहां पे एक लड़की थी जो नॉर्थ ईस्ट की थी. अब नॉर्थ ईस्ट से एग्जैक्टली किस स्टेट से आई डोंट नो. तो मैम ने उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे लाइक व्हाट आर योर फेवरेट मेमोरीज ऑफ योर होम टाउन एंड नाउ दैट यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली. तो दिल्ली में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, अपने होम टाउन के बारे में आपको क्या याद आता है. या एक लड़की हरियाणा से थी तो हरियाणा और दिल्ली में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है. तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन what are your hobbies and how are they related to being a cabin crew. Then very common, good habits, bad habits, what are your strengths and weaknesses. Then अब ना ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के कंपैरिजन में, that what makes you unique from the other applicants or candidates I guess, or why we should hire you, what is the most important decision you have made lately. ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था फर्स्ट राउंड में, मेरे जो बगल में थी शायद उससे पूछा गया था. तो आई फील इसका आंसर ना आप ऐसे कर सकते हो कि आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट आई हैव लेटली मेड इज टू डिसाइड टू एस्पायर टू बीइंग अ कैबिन क्रू. बिकॉज आपकी लाइफ में ऑब्वियसली करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड करियर चॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चॉइस इन योर लाइफ. देन व्हाट इज वन थिंग यू फील यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ. देन व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, लेजर टाइम. लेजर टाइम का मतलब फ्री टाइम ही होता है गाइस. And what are you doing currently, what brings you here today. Then उसके बाद family and friends. तो आपके फैमिली के ऊपर तो वो आपसे 100% पूछेंगे बिकॉज उनके पास यूजुअली ज्यादा होता नहीं पूछने को. तो वो आपकी फैमिली के ऊपर पूछते ही पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ताकि वो उस पे आपसे काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकें. तो टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, डिस्क्राइब योर मॉम्स और फादर्स डेली रूटीन, एक्सप्लेन योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग. How many friends do you have? How often do you meet them? What do you feel are the 2 important qualities of a friendship? This question has been asked a lot lately. Tell me something about your best friend. Who is your favorite family member and why? And who is the person that motivates you the most? Third, स्कूल और कॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ. व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ योर कॉलेज और स्कूल लाइफ. हु वाज योर फेवरेट टीचर इन स्कूल. And can you describe a time that you worked as a part of a group. अगर आपने अपने रेज्यूमे में कोई स्किल्स मेंशन करी हैं, जैसे आपने मेंशन करा है दैट आई एम गुड एट टीम वर्क, आई एम काम एंड अडेप्टेबल, तो आपको उसका सिचुएशन होना चाहिए अपने दिमाग में. जैसे मेरे से पूछा
कि एक्सप्लेन अ सिचुएशन यू आर अडेप्टेबल इन। तो मैं अपने कॉलेज में अपनी थिएटर सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, तो मैंने उस पे बेस्ड एक झूठी तो नहीं कहूंगी मैं उसे कंप्लीटली, ठीक है, सिचुएशन बना के मैम को दे दी। तो अगर उन्हें ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस से मैटर करता है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स से उन्हें मैटर नहीं करता। तो अगर लाइफ में आपके कोई अचीवमेंट्स नहीं है, आपने नहीं काम करा एज अ ग्रुप, या आप में टीम वर्क की ऐसी कोई नहीं मिली आपको अपॉर्चुनिटी, तो फेक स्टोरीज बनाओ गाइस, फेक स्टोरीज बनाओ, बस वहां पे स्टटर मत करो। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू डू इन हर फ्री टाइम। उस टाइम पे मैं ब्लैंक थी, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे ना अपने फ्री टाइम में स्टिचिंग करना पसंद है, मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसके बर्थडे पे एक कुर्ती खुद से सिल के स्टिच करके उसे गिफ्ट करी थी। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्या पसंद है, बट मैं रुकना नहीं चाहती थी। तो मैंने मैम को बोला दैट मैम एक्चुअली माई फ्रेंड नोज अ लिटिल बिट ऑफ स्टिचिंग एंड शी इवन एक्चुअली स्टिच्ड अ कुर्ती फॉर मी दैट शी गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। मैंने करी थी, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करी थी। मैंने बोला उसने करी, उसने मेरे को गिफ्ट करी। देन उन्होंने मेरे से इसी पे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करना हो तो आप क्या गिफ्ट करोगे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्रोशे करना आता है, और उससे मेरे बर्थडे पे ना मुझे क्रोशे फ्लावर गिफ्ट करे थे। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे ना थोड़ा बहुत क्रोशे करना आता है, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्रोशे करके कुछ गिफ्ट करूंगी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने छवि, उसने मुझे गिफ्ट करा था। एंड गाइज मैं झूठ नहीं बोल रही, सही में देखो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे क्रोशे करके मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा, जो जुलाई में था। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं याद आ रहा था मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्या पसंद है फ्री टाइम में, बट मुझे याद था मुझे क्या फ्री टाइम में पसंद है, मैंने वो बोल दिया। उन्होंने मेरे से पूछा आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या गिफ्ट दोगी, मुझे नहीं पता था मैं क्या गिफ्ट दूंगी, पर मुझे याद था कि अभी मेरे बर्थडे पे उसने मुझे ये गिफ्ट करा है, तो मैंने बोला मैं उसे बर्थडे पे ये गिफ्ट करूंगा। मतलब गाइस, तो मैं स्टोरी बनानी आनी चाहिए यार, फेक स्टोरी, फेक आंसर्स, बस कॉन्फिडेंस हो और कम्युनिकेशन स्किल्स हो, दैट इज इट, फेक स्टोरीज। उसके बाद कैबिन क्रू एंड एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हुए हम, और फर्स्ट राउंड में ना ये क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो पर्टिकुलरली, और व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो। तो आपको इंडिगो के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि Indigo is one of India's most leading and trusted airline, known for its punctuality, professionalism. Basically यार उन्हें अपनी तारीफ सुननी है, तो तुम्हें इंडिगो की तारीफ करनी है, थोड़ा उसका बेसिक पता हो कि वो 90+ डेस्टिनेशंस पे जाती है, एक दिन में 1400 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, ये वो बहुत बेसिक। एंड देन व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कैबिन क्रू, what does customer service mean to you and what does grooming mean to you, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। एंड वाई डू यू थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट, कि ग्रूमिंग का मतलब क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें ऐसे बोलना है जैसे कि मैंने जो प्रिपेयर करा था वो ये था कि आई फील बीइंग अ कैबिन क्रू यू आर द लिंक बिटवीन द पैसेंजर्स एंड द एयरलाइन। तुम एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम एयरलाइन के फेसेस हो, तो इट इज नेसेसरी कि आप नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल एंड प्रोफेशनल लुक दो टू रिप्रेजेंट द एयरलाइन वेल। देन ओके, दैट वाज इट। उसके बाद सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। गाइस आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा ना आपके एचआर पे डिपेंड करता है। वहां पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ 2 एचआर थे, एंड एक एचआर थी जो 1 क्वेश्चन हर लड़की से पूछ रही थी, एक एचआर थी जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस दे रही थी, एंड देन 10 की 10 लड़कियों को उसी सेम क्वेश्चन पे आंसर करना था। एंड दीज हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस वाला है कि अगर आपको कोई सुपर पावर लेनी हो, आप कौन सी सुपर पावर लोगे, आपके पास 100 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे। देन what would you do if you are not selected today, what would you do in an emergency situation, how would you deal with a rude teammate or rude passenger, how do you handle stress, if you are really tired but still on duty, how will you stay motivated। और एक सेकेंड, हाँ ये है अब जो एक्चुअल में पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू वाले दिन। What are the common stereotypical things that you have heard and what do you think about them? अब इसमें you can answer something like कि one common stereotype that I have often heard is that women are not as good at handling pressure or leadership role as men, but I don't agree with this। या फिर कि pursuing arts or creative things is not seen important in today's world।
like it's not seen as valuable as academics. What do you think are the issues in our country that should have been resolved by now? How do you think we can empower women in India? What do you think of time management? एक लड़की ने अपने आंसर में बोला था कि मैं टाइम मैनेजमेंट में अच्छी हूँ. मैम ने कहा टाइम मैनेजमेंट बताओ होती क्या है, एंड हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. इसके बाद पर्सनैलिटी एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर सेल्फ व्हाट वुड यू चेंज, एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज एज अ कैबिन क्रू. अब वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बीइंग अ कैबिन क्रू क्या चैलेंज है, तो आप ऐसे आंसर स्टार्ट कर सकते हो दैट येस बीइंग अ कैबिन क्रू इज अ फैसिनेटिंग जॉब बट इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस. देन वो आप चैलेंज बता सकते हो. उन्होंने आपसे सिर्फ चैलेंज बोला है, आपको चैलेंज तो बताना है, आपको लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि मुझे लगता है कि ये चैलेंज है बट मैं इस चैलेंज को ऐसे 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 टैकल करूंगी. आपको लास्ट में सॉल्यूशन बोलना है. देन yes, who is your role model, which is your favorite Bollywood actress. जैसे इसका मेरा आंसर था कि आप थोड़ा ना ऐसे आंसर दो जो ज्यादा क्लीशे ना लगे. जैसे मेरा आंसर था बीइंग ऑनेस्ट मैम, आई डोंट लाइक बॉलीवुड मच, आई डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज ऑफन, बट वन बॉलीवुड एक्ट्रेस दैट आई रियली like is Priyanka Chopra, because she really motivates me by the way that she has built a global name for herself coming from a small town. So that makes me feel like no matter where you come from, if you have the right dedication, you can do anything in life. And I also like how she represents herself in different cultures. Very, I don't know, I can't think of the word right now, but yeah, something like this. जैसे मैं इसमें मैंने बोला ना कि मैं बॉलीवुड मूवीज वैसे तो ज्यादा देखती नहीं मैम, थोड़ा पर्सनल टच देख रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि क्लीशे आंसर्स हैं जो मैं रट के आई हूँ. देन उसके बाद फन, क्रिएटिव एंड लाइफस्टाइल बेस्ड क्वेश्चंस लाइक हाउ वाज योर लास्ट बर्थडे, डिस्क्राइब योर लास्ट ट्रिप. अगर आप अपने आंसर में ये मेंशन कर रहे हो ना, जैसे व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, हर दूसरी लड़की इसका ये आंसर देती है दैट आई लाइक टू ट्रैवल एंड ये जॉब ये अपॉर्चुनिटी देगी. नहीं यार, कोई पर्सनल टच दो. Why do you wanna be a cabin crew? तो अगर आप ट्रैवल मेंशन करते हो ना दैट यू लाइक टू ट्रैवल, वो आपसे ये यूजुअली पूछ लेते हैं दैट डिस्क्राइब योर लास्ट ट्रिप एंड व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल. अगर आप बताते हो कोई फेस्टिवल, वो ये पूछ सकते हैं हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट दिवाली, व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, व्हाट इज योर फेवरेट सीजन. ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो गए ना. देन latest gossip that you have heard about yourself. These two questions were a little unexpected. What is the latest gossip that you have heard about yourself? And second, if you could remove one person from your life, who would it be? इसका तो मैंने क्लीशे आंसर ही प्रिपेयर करा था that every person in my life has taught me something or the other, so I don't think I would want to remove anyone from my life. Yes, there are people that I don't deeply connect with, but there are not some people that I would want to remove from my life. इसके बाद ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक हाउ आर योर रिलेशंस विद योर नेबर्स. देन जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स. एंड दैट वुड बी इट गाइज. इसके बाद थोड़े बेसिक क्वेश्चंस यार लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड डू इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड टुडे, और व्हाट वुड यू डू विद योर फर्स्ट सैलरी, What is one thing that you would like to give to your mother. बहुत बेसिक पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस है यार ये. तो आप उस मोमेंट में सोचो कि पहली सैलरी मिलेगी तो क्या करोगे. पहली सैलरी मिलेगी तो आई वुड लाइक टू गिव समथिंग गुड टू माई फादर. या फिर आपका सबसे पहले सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले क्या करोगे. आई वुड वॉन्ट टू कॉल माई फादर. अगर आप अपनी मम्मी को एक चीज गिफ्ट कर सकते हो, आप क्या गिफ्ट करोगे. आई वुड गिव हर पीसफुल लाइफ. या मतलब सोचो यार. और नहीं आ रहा ना आंसर, फेक स्टोरी बनाओ, फेक स्टोरी बनाओ. लाइक आपसे पूछ लिया कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड थिंक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. अब इस बात पे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से कुछ फेक स्टोरी से याद आया गाइस. शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड्स गुड हेल्थ हैबिट. मेरी बेस्ट फ्रेंड पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है, कोई गुड हेल्थ हैबिट नहीं है उसकी. उसने जिम ज्वाइन करी, उसने 2 महीने में जिम छोड़ दी. तो मैंने मैम को क्या आंसर दिया. मेरे दिमाग में उस टाइम में कुछ नहीं आ रहा था. मैंने बोला मैम एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड इज अ स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर. स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर.
मैम को कैसे पता चलेगा? क्या वो पता लगा पाएंगी? क्या उन्हें पता है मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? स्टोरीज बनाओ। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में ये आया कि गुड हेल्थ हैबिट, नेशनल लेवल प्लेयर है मेरी बेस्ट फ्रेंड, नेशनल लेवल प्लेयर। तो आप फेक स्टोरीज बनाओ। और अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी ना, तो आपके दिमाग में जैसे कोई आइडिया आएगा, आपको बोलने में उससे टाइम नहीं लगेगा। तो बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा फोकस करो एंड यू विल डेफिनेटली डू गुड। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। शाउट आउट टू माय भाई की शिनचैन वाली शर्ट।